हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम से ऑन ऑसिलेटिंग एटम्स। और आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स की। एसी सर्किट जिसमें हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों को हम दो दो के कॉम्बिनेशन में सर्किट में ऐड करेंगे एसी मीन्स के साथ। फिर देखेंगे उसमें जो वोल्टेज है वो करंट के साथ कैसे वेरी करता है, या करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है। सबसे पहले हम उसके देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब कि प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहले प्रोसीजर हमको रखना है कि जो फाइंड करने के लिए हमको एटलीस्ट दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो उसका करंट और दूसरा फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस आता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमको निकालना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस टोटल। जो जो भी हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस आर फाइंड करेंगे। मतलब दो केस में रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, एक जब आर सी में और एक एल आर में। जब उन्हीं दो केसेस में रेजिस्टेंस है, एल सी में रेजिस्टेंस है नहीं तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड टाइम हम निकालेंगे रिएक्टेंस। जो रिएक्टेंसेज होंगे हमारे जिसमें एक्स एल आएगा और एक्स सी। ठीक है, एक्स एल को हम कैसे देंगे? एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ओमेगा एल, और एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, थर्ड वन हम टोटल रिएक्टेंस निकालेंगे। जो हमारा टोटल रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा? एक्स देंगे हम एक्स एल माइनस एक्स सी से। माइनस से बेटर रहेगा, मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ, एक्सएल और एक्स सी का डिफरेंस। ठीक है, थर्ड वन जो फोर्थ वन रहेगा वो हमारा इंपीडेंस का रहेगा। प्रोसेस जो इंपीडेंस निकालने का होगा। इंपीडेंस जेड क्या होता है? जेड को एक्चुअल में हम इसको किससे देंगे? ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V ओवर आई। V क्या होगा? V नॉट, जो मेरा वैल्यू लूंगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू E नॉट ओवर आई नॉट, ये मेरा इंपीडेंस निकल आएगा। ठीक है, आई नॉट कैसे पता करूंगा मैं? आई नॉट कहां से निकालेंगे हम? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आई नॉट पीक वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी वो आई नॉट निकाल लूंगा मैं अगेन ओम्स लॉ से। ठीक है, हम ये प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। और फाई निकालेंगे हम। फाई इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स एक्स ओवर आर। ठीक है, एक केस में तो आर 0 है, मतलब इसमें एलसी ऑसिलेटर लेंगे, उसमें आर 0 मिलेगा तो फाई कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। सबसे पहले मैं बात करता हूं सीरीज एल आर सर्किट की। एल आर सर्किट जो सीरीज में है उसका हम देखेंगे करंट का इक्वेशन क्या आता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, और हमारा फाई जो फेज है वो कितना आता है। तो हमको एल और आर को क्या रखना है भाई? सीरीज में रखना है। ये हो गया एल और ये मेरा आर, दोनों को मैंने सीरीज में प्लेस कर दिया एक एसी ईएमएफ के थ्रू। ईएमएफ का इक्वेशन है वो कितना है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे क्या निकालना है? एक तो आई फाइंड करना है और दूसरा फाई फाइंड करना है। दो चीज फाइंड करनी है। तो देखो इसमें जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो किसकी वजह से होगा? इंडक्टेंस की वजह से। मतलब कितना होगा? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एन। ये किसकी वजह से हो जाएगा? इसकी वजह से। तो देखो इसमें टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो वो कितना होगा? इंपीडेंस जेड विल बी। अच्छा, आपको पता है कि करंट क्या करता है भाई? लैग करता है। हमने, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो AC02 आप वीडियो देखो, उसमें मैंने यूनिक लगा रखे। एक में एल हमने ईएमएफ के साथ लगाया है, आर को लगाया है और सी को भी लगाया है अलग अलग। तो उस वाले में आपको क्लियर दिख जाएगा फेजर डायग्राम एल और आई वाले का। एल इसमें क्या करता है? लीड करता है। ये हो गया मेरा एल, जो वोल्टेज है वो लीड करता है वी आर से। मतलब जो रेजिस्टेंस की या करंट आप ले लो भाई 90 डिग्री। ठीक है, ये पिछला वीडियो है AC02, उसमें क्लियर है। ये क्या हो जाएगा मेरा? क्लियर? चलो, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा इंपीडेंस, जिसको मैं इंपीडेंस बोल रहा हूं, वो ये हो जाएगा VZ, और ये कितना हो जाएगा मेरा? VL। आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ये वाला ट्राइंगल, ये फाई है। ठीक है, जो हमारा इंपीडेंस लीड कर रहा है इससे IR से। अगर मैं इसको लिखूंगा तो IR, इसको लिखूंगा IXL। ठीक है, VZ को लिखूंगा तो IZ। Z क्या हमारा? इंपीडेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक, देखो ये मेरा मिल जाएगा फाई। तो मुझे इसको निकालना, आप इस OAB अगर मैं इसको लूं तो आप ट्राइंगल OAB में देखो, मुझे इक्वेशन पाइथागोरस लगा सकता हूं मैं। ये 90 डिग्री है। क्लियर? तो VZ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? मैं इधर लिख देता हूं, VZ का स्क्वायर जो होगा वो किस? VZ का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। क्लियर? और VZ मैंने क्या लिखा हुआ? IZ का स्क्वायर इज इक्वल टू
आई एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। क्लियर? आई स्क्वायर यहां से मिलेगा, यहां से भी मिलेगा और यहां से भी मिलेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया? इंपिडेंस ऑफ दैट सर्किट। क्लियर? इंपिडेंस कितना मिला? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम करंट निकालना है मुझे, करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने कंसीडर किया हुआ आई। एक्चुअल में इक्वेशन क्या आएगा आई का? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, या तो लीड करेगा या लैग करेगा। ठीक है, सो मैं आई नॉट फाइंड करता हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो कितना हो जाएगा? आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट बाय जेड। भाई इसको ओम्स लॉ से दे दूंगा ना, वी इज इक्वल टू आई आर के थ्रू। क्लियर? सो ई नॉट बाय जेड, जेड कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और एक्सएल मेरा कितना होगा? ओमेगा एल। वो आप कहीं भी रख सकते हो जहां जरूर पड़े, आप यहां भी रख सकते हो ना, ई नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ये मुझे इक्वेशन मिल गया किसका भाई? आई नॉट का। क्लियर? अब जब आई नॉट मिल गया तो मैं फाई फाइंड कर सकता हूं ना इसमें से। फाई कैसे फाइंड करेंगे भाई? इस ट्राइंगल को अगेन देखो आप, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये हमारा एंगल हो गया फाई, और ये क्या मेरा? वी एल, ये वी जेड और ये वी आर। सो इस ट्राइंगल में टेन फाई कितना हो जाएगा? एक्चुअल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस इस वाले एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना मेरा? वी एल ओवर वी आर, और वी एल कितना है? आई एक्स एल ओवर आई एक्स आर। आई एक्स आर कितना है मेरा? सिंपली आर। ठीक, सो आई एंड आई विल कैंसल आउट, ये कितना हो जाएगा? एक्सएल ओवर आर। सो ये मिल गया मुझे टेन फाई। टेन फाई इज एक्सएल ओवर आर, या फाई इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। एक्सएल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल, वो आप कभी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। ये हो गई मुझे फाई की वैल्यू मिल गई, जो मुझे फेस है, इन दोनों के बीच में जो फेस है डिफरेंस। ठीक है, सो फाई मिल गया मुझे और आई नॉट मिल गया। अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं ना, इक्वेशन किसका लिख सकता हूं? करंट का। करंट का इक्वेशन क्या आएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जो मैंने कंसिडर किया था। अब आप इस केस में देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा? भाई वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, करंट से, तो करंट लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब क्या है? माइनस। ठीक, तो साइन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। Phi is given by this angle and I naught is given by this angle. You can put and find out the value of I naught. Clear? तो इसका मतलब क्या है? इसमें करंट जो है हमारा वो लैग करता है, लैग्स बाय एंगल फाई। ये फाई एंगल से लैग करता है। ठीक है, तो इसका इंपिडेंस कितना मिला मुझे? इंपिडेंस था वो कितना था? इंपिडेंस आपने देखो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इंपिडेंस मिल गया। फाई कितना मिल गया? टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर, ये फाई हो गया, और ये करंट का इक्वेशन हो गया। तो इसका अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ जेड वर्सेस ओमेगा का, तो जेड वर्सेस ओमेगा कैसा मिलेगा आपको? देखो ये जेड वर्सेस ओमेगा, ठीक है। देखो जब ओमेगा जीरो है, ओमेगा जीरो है, तब जेड कितना मिलेगा? अगर आप इसमें पुट करोगे ओमेगा इज इक्वल टू क्या, एक्सएल क्या होगा? ओमेगा एल का स्क्वायर है ना। अगर ओमेगा जीरो रख दोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब आर। तो जब ओमेगा जीरो है तो आपको जेड की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी आर के इक्वल, ठीक है। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाओगे, सपोज मैंने ओमेगा इंफिनिटी कर दिया, तो जेड भी आपको कितना मिल जाएगा? इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो कुछ ये इस तरह बढ़ेगा, ये ग्राफ मुझे जेड वर्सेस ओमेगा का मिल जाएगा। जब जेड जीरो है, ओमेगा जीरो है, मतलब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ओमेगा जीरो है, तो आपको जेड किसके इक्वल मिल जाएगा? आर, तो रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। क्लियर, समझ आया ना? जेड वर्सेस ओमेगा, या आप एफ ले लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दोनों के इक्वल, ठीक है। सो ये बात होगी हमारी एल आर सर्किट। अब हम सर्किट में रखेंगे आर और सी। अभी हमने एल और आर का देख लिया, उसमें हमको क्या मिला था? करंट लैग कर रहा था। अब इसमें देखते हैं करंट लैग करता है लीड, तो आर और सी है, मैंने ये सी रखा सर्किट में, सी, और ये आर रेजिस्टेंस, और इसको एक एसी मेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया, जिसका ईएमएफ इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी,
ठीक, ये मुझे इसका ईएमएफ मिल गया। अब मुझे अगेन इसमें आई का इक्वेशन और फाई फाइंड करना है। तो हमारा प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। रेजिस्टेंस केवल हमारा आर है, रिएक्टेंस किसकी वजह से होगा, केवल सी की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो होगा एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो इस सर्किट का इंपीडेंस कितना मिल जाएगा, इंपीडेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा, इंपीडेंस किस किस की वजह से होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों की वजह से। सो आप देखो, आपको पता है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है वो, तो करंट क्या करता है, कैपेसिटर से लीड करता है। भाई ये करंट हो गया मेरा, और ये वी आर हो गया। ये अगर मैं वी आर ले रहा हूं तो ये वी सी हो गया ना, कैपेसिटिव वोल्टेज, जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो उस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी आर। ये इसको 90 डिग्री से लीड करता है। अब एक्चुअल में क्या होगा, इंपीडेंस दोनों का कहीं रिजल्टेंट आएगा। भाई ये मैंने वी जेड कंसिडर कर लिए, फाई एंगल से क्या कर रहा है, इसको लैग कर रहा है। आपको यहाँ दिख रहा है सीधे सीधे लैग कर रहा है वोल्टेज। ठीक है, जो इंपीडेंस वोल्टेज है वो लैग कर रहा है, करंट कह सकते हो लीड कर रहा है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। ये वाला सर्किट में इस बार ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेता हूं, ओ ए बी, इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो देखो इस ट्राइंगल में क्या रहेगा, ये कितना हो जाएगा मेरा वी सी और ये वी आर। तो इंपीडेंस निकालने के लिए ये वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन सेम फॉलो करना, वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हमारा वी सी का स्क्वायर प्लस ये वी आर का स्क्वायर। ठीक है, और वी जेड किसके इक्वल होगा, ओम्स लॉ से देंगे, आई जेड स्क्वायर के इक्वल, आई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये किसके होगा, आई एक्सी का स्क्वायर, क्लियर, प्लस ये आई आर का स्क्वायर, क्लियर, ये हमको मिल जाएगा। तो देखो आई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा इंपीडेंस है वो हम कैसे देते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी, नेट इंपीडेंस जो है, जो रिएक्टेंस है, सॉरी इंपीडेंस नहीं रिएक्टेंस, तो जो नेट रिएक्टेंस देते हैं वो क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। अब एल तो इसमें 0 है, भाई एल तो इसमें थोड़ी ना, आपको कहीं एल दिख रहा है, नहीं है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा हमारा 0, तो नेट रिएक्टेंस जो हो जाएगा माइनस एक्सी के इक्वल हो जाएगा, या आप कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/ओमेगा-c। ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू -1/ओमेगा-c, क्लियर। सो ये मुझे मिल गया, यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करोगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आप वैल्यूज भी पुट कर लो, 1 प्लस ये मुझे इंपेडेंस की वैल्यू मिल गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c की पावर हाफ, टोटल की पावर स्क्वायर की पावर 2 की पावर हाफ। ठीक है, सो ये इंपेडेंस मिल गया। अब हमारा टास्क क्या रहता है कि हमको फाइंड करना सेकेंडरी क्या है, आई नॉट, मैक्सिमम करंट। सो मैक्सिमम करंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम करंट आपको पता है आई नॉट ओम्स लॉ से देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो ई नॉट आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम करंट होगा ई नॉट ओवर जेड। ठीक है, ई नॉट ओवर जेड हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो ई नॉट कितना है मेरा, ई नॉट इज ई नॉट एंड जेड इज दिस, आप इसकी वैल्यू पुट कर लोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा-c का स्क्वायर, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू। अब बात करते हैं भाई, मैक्सिमम करंट तो मिल गया हमको, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस आएगा माइनस 5 आएगा। अब इसमें क्लियरली देख सकते हो आप, +5 आएगा या -5, करंट लीड कर रहा है तो क्या आएगा, +5 आएगा, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इट मींस +5। ठीक है, क्या आएगा, +5, और 5 कितना होगा वो आप इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना हमारा, इसमें ये क्या है, VZ, ये VR है एंड दिस इज VC। तो आपको 5 कंसिडर 5 निकालना है, 10 5 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो VC ओवर VR, VC is IXC and V is IR, so I and I will cancel out XC over R, 10 5। ठीक है, क्लियर। सो देखो ये कितना मिल जाएगा, 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना होगा, 1/ओमेगा-CR। ये मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 5, जो मेरा फेज डिफरेंस है। अब करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा अगर आप लिखना चाहोगे, सो वो क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, -5 क्यों,
क्योंकि करंट क्या कर रहा है भाई, सॉरी प्लस फाइव है ना, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू आप यहां से रखोगे, ई नॉट बाई जेड, जेड की वैल्यू ये है एंड फाइव इज दिस, तो आपको करंट यहां से इस इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट और मुझे ये दोनों चीजें मिल गई। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफ ड्रॉ करता हूं बिटवीन, ये हो गया मेरा z और ये हो गया ओमेगा या f। ठीक है, तो देखो आप इसमें इक्वेशन क्या था भाई हमारा, z वर्सेस ओमेगा का, तो आप इसमें ओमेगा जीरो रख दो, ओमेगा जीरो प्लेस करो पहले, या एफ जीरो प्लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो प्लेस करोगे तो वन अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी, तो z कितना मिलेगा आपको, इंफिनिटी। तो कहीं ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अब आप ओमेगा इंफिनिटी प्लेस करो, ओमेगा इंफिनिटी प्लेस करोगे तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो, जब आपने ओमेगा जीरो लिया तो वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो z इज इक्वल टू इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, और उसका भी अंडर रूट मतलब इंफिनिटी रहेगा ये सब, तो z मिल गया मुझे इंफिनिटी, जब आप ओमेगा क्या है आपका जीरो है, मतलब डीसी वोल्टेज के लिए। क्लियर, ओमेगा जीरो मतलब डीसी वोल्टेज, सिमिलरली उसके लिए भी डीसी वोल्टेज, और हाई फ्रीक्वेंसी जहां बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी मतलब ओमेगा इज टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, उसका कुछ भी ऐड करो तो ठीक है, और उसमें ऐड क्या हो रहा है, आर स्क्वायर, तो जीरो प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब आर। समझ आया भाई, मतलब क्या है कि आप इसमें जीरो इंफिनिटी प्लेस करोगे तो वन अपॉन इंफिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा ना फैक्टर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा मतलब आर। जब आप ये इंफिनिटी ले आओगे तो आपको कुछ ये आर मिल जाएगा, यहां से ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू मिल जाएगी। कब, जब आप क्या कर रहे हो, इसमें जीरो प्लेस कर रहे हो ओमेगा, तो ये जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर, अब देखो इसमें क्या है भाई, डीसी के लिए क्या होगा, डीसी के लिए, या मैं बोल रहा हूं ओमेगा इज इक्वल टू जीरो और एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमने यहां निकाला है, तो जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा है, इंफिनिटी के, मतलब इनफाइनाइट इंपीडेंस ये उसके लिए शो करेगा, इनफाइनाइट इंपीडेंस किसके लिए शो करेगा, ये डीसी वोल्टेज के लिए, जबकि एसी या हाई जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है हमारी, उनके लिए क्या होगा, z इज इक्वल टू आर, जब ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी है तब z इज इक्वल टू आर। क्लियर, अब हम थर्ड बात करते हैं एसी एनालिसिस ऑफ एलसी सर्किट। एलसी सर्किट क्या करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो भी हम बात करेंगे कब रेजोनेंस होता है और कब नहीं, बाकी इस बार ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो हम बात करते हैं एलसी ऑसिलेटर की। देखो इसमें क्या है कि एल जो सर्किट में और ये सी हमारे सीरीज में कनेक्टेड है भाई ईएमएफ के थ्रू, और ई का इक्वेशन क्या हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा एल और सी कनेक्टेड है ईएमएफ के थ्रू। अगेन हमारा वही टास्क रहेगा भाई, आई को फाइंड करना और फाई को फाइंड करना। सो इसके लिए क्या रहेगा, अच्छा इसमें आप देखो नेट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, नेट इंपीडेंस होगा जो एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी, क्योंकि अब देखो इसमें आर तो जीरो है, सॉरी इंपीडेंस नहीं रिएक्टेंस। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा जो VL है वो करंट VR से लीड करता है बाय 90 डिग्री, और VC क्या करता है 90 डिग्री लैग। तो देखो कुछ इस तरह का आएगा, ये मेरा अगर VR है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा VL जो वोल्टेज है, और ये हो गया VC। ठीक है, ये 90 डिग्री लैग करता है VC VR से, जबकि VL क्या करता है 90 डिग्री लीड करता है। सो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इफ आई एम कंसिडरिंग दैट VL इज ग्रेटर देन VC, सो कहीं रिजल्टेंट यहां मिल जाएगा भाई, ये कितना मिल जाएगा मुझे, VL माइनस VC, ये होगा VL माइनस VC। ठीक है, क्लियर, सो ये VL माइनस VC मुझे मिल जाएगा। नेट जो वोल्टेज होगा या रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखूंगा तो XL माइनस XC, अगर मैं यहाँ पे XL लिख लूं और यहाँ XC लिख लूं, VL भी लिख सकते हो आप, है ना, तो यहाँ क्या आएगा XL माइनस XC। ठीक है, ये VR हो गया, ठीक, क्लियर। सो हम बात करते हैं इंपीडेंस की। देखो इस ग्राफ के थ्रू इंपीडेंस कितना मिलेगा मुझे, इंपीडेंस जो होगा, देखो इंपीडेंस का फॉर्मूला, अब इसमें R कितना है हमको, जीरो है, रेजिस्टेंस तो है नहीं। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। भाई इसमें ये तो जीरो है, सर्किट में R तो है ही नहीं, तो देखो ये कितना है, Z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, X के, अंडर रूट X के, या अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर,
या आप लिख सकते हो सिंपली एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, ये मुझे मिल गया इस सर्किट का इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर आप ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो। ठीक, ये तो मुझे मिल गया इम्पीडेंस। अब मैक्सिमम करंट क्या मिलेगा भाई, मैक्सिमम करंट का अगर इक्वेशन निकालूंगा तो वो क्या होगा, आई नोट इज इक्वल टू, वही सिंपली हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वो क्या होता है, ई नोट ओवर जेड। ई नोट क्या है, मेरा मैक्सिमम वोल्टेज या ईएमएफ। ठीक है, ई नोट बाई जेड इज दिस एक्सएल माइनस एक्सी, ये मुझे मिल गया करंट आई नोट। क्लियर, ई नोट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी, ये मिल गया मुझे मैक्सिमम करंट। अब ये तो हमारा फाइंड हुआ, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। फाइव देखेंगे कितना आता है। अब फाइव निकालना है तो फाइव ऐसे तो आपको दिख ही रहा होगा, सिंपली इसको रब कर दिया जाए भाई, सिंपली दिख ही रहा होगा कि फाइव कितना है आपका, 590 डिग्री। फिर भी इस डायग्राम के थ्रू मैं निकाल देता हूं। तो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, 10 फाइव लगाते हैं इसमें, है ना, 10 फाइव इज 10, वैसे तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री है, फिर भी हम निकालते हैं। फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ओवर आर, मतलब इंपिडेंस ओवर आर। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर, एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर कितना है हमको, 0, तो ये हो गया हमारा इंफिनिटी। ठीक है, ये इंफिनिटी हो गया, तो हमें 5 मिल जाएगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी, और टेन इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री। आपको फाई की डेफिनेट वैल्यू एलसी ऑसिलेटर में ही मिली है, बाकी किसी में फाई की वैल्यू ओमेगा एल बाई आर थी, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और किसी में क्या थी, मतलब जिसमें इंडक्टेंस था, और जिसमें सी आर था उसमें टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर थी। तो देखो इसमें बात करते हैं, हमको आई नोट ये मिला है और जेड कितना मिला था, तो फाई तो हमको पता लग गया भाई 90 डिग्री हमारा, फाई इज 90 डिग्री, और जेड कितना था, एक्सएल माइनस एक्सी का, ये एक्सएल माइनस एक्सी हमारा ये इंपिडेंस था। तो देखो इसमें अब एक कंडीशन और राइज होती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, करंट का इक्वेशन लिख देते हैं हम एक बार। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब आप देखो इसमें जो करंट था वो लीड कर रहा था या लैग कर रहा था, ये मेरा वी आर हो गया था, ये वी एल माइनस वी सी हो गया था। तो करंट इसमें लीड कर रहा था, लैग कर रहा था, करंट वही इस एक्सिस पे आएगा और जो हमारा रिएक्टेंस है वो इस एक्सिस पे। तो देखो 90 डिग्री से क्या कर रहा है करंट, मेरा लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लैग बाई 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, या पाई बाई 2 आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, सो देखो हम इसमें एक कंडीशन और बताते हैं, दैट इज रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, सो ये कंडीशन है व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, इट मींस क्या हो जाएगा, एक्सएल इज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ठीक है, या मैं ओमेगा लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट एल सी, या लिख सकता हूं भाई ओमेगा एल मिल गया, इसको मैं ओमेगा नॉट बोलूंगा। ठीक है, या एफ नॉट लिख सकता हूं 1 ओवर 2 पाई इंटू रूट एल सी। ठीक है, ये क्या होगी, मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटर। इस ऑसिलेटर की जो एलसी ऑसिलेटर है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी मिल गई, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, अब देखो जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपली यहां से आपको दिख रहा होगा एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 0 हो गया। ठीक है, और आई नॉट कितना मिल जाएगा आपको, आई नॉट मतलब ई नॉट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी 0 मतलब इंफिनिटी। तो करंट आपको कितना प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस की कंडीशन में इंफिनिटी करंट मिलेगा, और इंपिडेंस कितना मिलेगा आपको, 0। इंपिडेंस 0, करंट इंफिनिटी। समझ रहे हो ना, ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। 0 इंपिडेंस है तो इनफाइनाइट करंट मिल जाएगा, मतलब क्या, जितना करंट आ रहा है उतना ही निकल जाएगा। मान लो 2 पॉइंट्स थे ये ए और बी, ये शॉर्ट सर्किट है, इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो इधर भी 1 एम्पियर ही मिलेगा सॉरी, क्योंकि क्या भाई जितना करंट आ रहा है उतना ही पास होगा एलसी ऑसिलेटर में। ठीक है, सो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं मोड जेड वर्सेस ओमेगा के। सो ये हो गया मेरा मोड जेड वर्सेस ओमेगा। ठीक, तो देखो आप इसमें ओमेगा क्या रखो, पहले आप 0 रखो, तो 0 रखोगे आपको क्या मिलेगा भाई, देखो जेड इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ठीक है, मतलब इंफिनिटी माइनस का, अब मैं मोड ले रहा हूं तो प्लस हो जाएगा।
तो कहीं इंफिनिटी से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है। और जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी हो जाएगा, तो जेड मिलेगा आपको 0। तो मतलब कहीं यहाँ आकर रुक जाएगा ये ग्राफ, ऐसे स्टार्ट होगा और ड्रॉप हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ओमेगा जब मैंने ओमेगा 0 प्लेस किया तब कंडीशन जेड इंफिनिटी मिला है, ठीक है। जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी किया तो जेड 0 मिला है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लेस करता हूं। आप इसमें इन्फिनिटी प्लेस करोगे तो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 0 मतलब इन्फिनिटी। सो आपको कुछ इस तरह मिल जाएगा, ये ग्राफ क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या था, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, ये वाली कंडीशन। तो ओमेगा नॉट इज दिस 1/√LC। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1/ओमेगा नॉट, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आएगी, एफ नॉट लिख सकते हो आप इसको, अगर आप ग्राफ में एफ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एफ नॉट भी आएगी ना। सो ये वाली फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ मिल जाएगी। सो आई वर्सेस जेड, इसका जो आई वर्सेस ओमेगा में ग्राफ प्लॉट करूंगा वो इसका जस्ट ऑपोजिट है कि 1/E0 तो कांस्टेंट रहेगा उसका, आई इज इक्वल टू आएगा 1/, ये क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, भाई वही तो है ना, जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, व्हेन एक्सएल, देखो कंडीशंस में इधर ड्रॉ कर देता हूं, आई इज इक्वल टू मेरा क्या है, E0 ओवर एक्सएल माइनस एक्सी। तो फर्स्ट इज व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है। मतलब या कहूं मैं क्या भाई, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ये कितना मिलेगा, जेड इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, E0/0, मतलब इंफिनिटी। तो ओमेगा नॉट पे कंडीशन क्या मिल रही है मुझे, इंफिनिटी करंट मिल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं इनफाइनाइट करंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या प्लेस करता हूं मैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या प्लेस करता हूं, पहले 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लेस करने पे क्या मिलेगा भाई, देखो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0 प्लेस करोगे एक्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, 0 प्लेस करोगे तो माइनस इन्फिनिटी या मॉड इन्फिनिटी, तो करंट क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी। देखो ये इस तरह आ जाएगा, और जब आप इन्फिनाइट प्लेस करोगे तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो ये ग्राफ आपको किसके बीच मिल जाएगा, आई वर्सेस एफ या ओमेगा के, और वो किसके बीच था, आई, जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन द सेंस कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहां इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग्राफ यहाँ इन्फिनाइट मिल रहा है तो यहाँ पर वो 0 मिल रहा था, कुछ इस तरह था ना। देखो ये वाला ग्राफ जो हमारा था वो कुछ इस तरह था, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है ना इसका। देखो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रहा है करंट। सो जब एक्सएल विल बी एक्सी, इट मीन्स क्या होगा भाई, करंट हमें इनफाइनाइट मिलेगा,